क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोक्ष को पाने के लिए मनुष्य पूरी जिंदगी साधना करता है, उसी मोक्ष से एक दिन उसे डर क्यों लगने लगता है? और क्यों ऐसा होता है कि जब सब कुछ छोड़ने का समय आता है तो मन अचानक पीछे हटने लगता है, जैसे कुछ अभी भी छूट नहीं रहा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम अष्टवक्र गीता के गहरे ज्ञान को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। इहा मुत्र विरक्तस्य नित्य अनित्य विवेकिनः आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। जब महर्षि अष्टवक्र ये श्लोक राजा जनक से कहते हैं तो वे केवल एक सामान्य सत्य नहीं बता रहे होते, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे उस सूक्ष्म डर को उजागर कर रहे होते हैं जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते। क्योंकि बाहर से देखने पर लगता है कि हम संसार से विरक्त हो गए हैं, हमने भोग विलास की इच्छाओं को छोड़ दिया है, हमें अब धन मान प्रतिष्ठा या संबंधों से उतना लगाव नहीं रहा, और हम सोचते हैं कि अब हम मोक्ष के बहुत करीब हैं। लेकिन जैसे ही भीतर गहराई में उतरते हैं, वहाँ एक हल्की सी कंपन होती है, एक अनजाना डर उठता है जो कहता है कि अगर सच में सब कुछ छोड़ दिया, अगर ये मैं ही समाप्त हो गया, तो फिर क्या बचेगा? और यही वो क्षण है जहां साधक समझता है कि त्याग केवल बाहरी चीजों का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा त्याग उस अहंकार का है जो हर अनुभव में मैं बनकर बैठा हुआ है। अष्टावक्र ये इशारा करते हैं कि मनुष्य के लिए संसार को छोड़ना उतना कठिन नहीं है जितना स्वयं को छोड़ना, क्योंकि संसार बाहर है और मैं भीतर है। और जब तक ये मैं सुरक्षित महसूस करता है, तब तक वो हर तरह की साधना करने को तैयार रहता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि अब उसकी पकड़ ढीली पड़ने वाली है, वो डर जाता है। और यही कारण है कि कई बार साधक मोक्ष की इच्छा तो करता है, लेकिन मोक्ष के अंतिम सत्य से घबरा जाता है, क्योंकि वहां कोई पहचान नहीं बचती, कोई कहानी नहीं बचती, कोई उपलब्धि नहीं बचती, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, जो न नाम है, न रूप है, न सीमा है। और जब साधक इस बिंदु पर पहुंचता है तो उसे ये भी दिखाई देने लगता है कि वो जितना भी अब तक खोज रहा था, वो सब किसी न किसी रूप में प्राप्ति की इच्छा से जुड़ा हुआ था, चाहे वो संसार की वस्तुएं हों या फिर मोक्ष जैसा उच्च लक्ष्य। और यही वो सूक्ष्म बंधन है जिसे पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक मन में पाने की इच्छा बनी रहती है, तब तक एक हल्की सी असंतुष्टि भी बनी रहती है। और अष्टवक्र जी यही समझाते हैं कि सच्चा विश्राम तब आता है जब मन कुछ पाने की कोशिश छोड़ देता है, और उसी क्षण साधक को अनुभव होता है कि जो वो खोज रहा था वो तो हमेशा से उसके भीतर ही उपस्थित था। राजा जनक इस संवाद को सुनते हुए भीतर ही भीतर अपने मन को देख रहे होते हैं। वे समझ रहे होते हैं कि ये डर बाहरी नहीं है, बल्कि उनके ही भीतर कहीं छिपा हुआ है। और धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि ये डर वास्तव में मोक्ष का नहीं, बल्कि उस झूठे मैं का है जो खुद को खोना नहीं चाहता। और जब ये बात स्पष्ट हो जाती है, तब एक अजीब सी शांति आने लगती है, क्योंकि तब साधक समझ जाता है कि उसे कुछ नया पाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो झूठा है उसे गिरने देना है। ये श्लोक हमें ये नहीं कहता कि डर को जबरदस्ती हटाओ, बल्कि ये कहता है कि उसे देखो, समझो और पहचानो कि वो कहाँ से आ रहा है। क्योंकि जब तुम सच में देख लेते हो कि डर किसका है, तब वो अपने आप हल्का होने लगता है। और धीरे धीरे वही साधक जो पहले मोक्ष से डर रहा था, अब उसी मोक्ष में विश्राम पाने लगता है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि खोने के लिए कुछ भी वास्तविक नहीं था। तो अगर कभी आपको भी ऐसा लगे कि आप सत्य के करीब आ रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं एक हल्का सा डर उठ रहा है, तो उससे भागिए मत, उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि वही डर आपको अपने असली स्वरूप की ओर ले जा सकता है। और अगर ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।